नमस्कार दोस्तों, यूपी न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं हाथरस जिले की गांव पंचायत उदयबान भकरोई में। यहां से इस बार ग्राम प्रधान पद की प्रत्याशी है श्रीमती चंचल। उनके पति सुखवीर जी हमारे साथ में हैं। तब उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। सुखवीर जी, आप लोग किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे होते हैं। जी सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा होता है जो गरीब जनता है जी उसका विकास होना। जी जो भी सरकारी योजना आती है सरकार की तरफ से वो उन गरीबों तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। जी आज भी लोग छप्पर डाल करके टीन सेट में रह रहे हैं। तो इस तपती हुई धूप में आप देखिए कि टीन सेट में एक व्यक्ति कैसे गुजारा कर सकता है, जी क्योंकि गर्मी का टेम्परेचर इतना हाई है कि वो उसमें नहीं रह सकता, लेकिन फिर भी उसके सामने मजबूरी है कि वो रह रहा है। जी क्योंकि जो भी सरकारी योजना है, आवास वगैरह आते हैं, वो केवल उन्हीं लोगों को मिल पाते हैं जो उसके पात्र नहीं हैं। जी जो पात्र हैं उनको कभी भी नहीं मिल पाते। जी पंचायत घर है, बने हुए हैं, उनमें भूसा भरा हुआ है। जी तो क्या पंचायत घर भूसे भरने के लिए होते हैं? जी नहीं है। राशन है, गरीबों तक राशन नहीं पहुंच पाता, डीलर जो है खा जाते हैं। सुना है, जब हम क्षेत्र में घूम गए हैं जी तो लोगों ने बताया कि साहब एक एक महीने का, दो दो महीने का खा जाते हैं। या जो लोग थोड़े से बलवान हैं जी उनको मिल जाता है, क्योंकि वो ले लेते हैं लड़के। लेकिन गरीब को भगा दिया जाता है कि अब ख़त्म हो गया, अब है नहीं, आज आज लेट आए आप, 2 दिन हैं बांटने के, तो गरीबों को नहीं मिल पाता। दूसरी चीज़, लाइट की व्यवस्था किसी गांव में किसी भी चौराहे पर या परिक्रमा मार्ग पर बिल्कुल भी कतई नहीं है। जी यानी हमारी बहन बेटी, मान लीजिए, अब सभी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं जी और वो हो रही हैं, प्रयास कर रही हैं, अच्छी शिक्षित हैं, पढ़ रही हैं। जी तो अब मान लीजिए देर रात आती हैं तो अंधेरा ही, गांव में पूरे में अंधेरा ही अंधेरा है। जी तो रोशनी होगी तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी आने जाने में। जी दूसरी चीज़ है, जो गरीब लोग हैं उनको राशन तक नहीं मिल पाता है। जी और सबसे मुख्य चीज़ होती है, लोगों से ये पिछले पंचवर्षीय में एक प्रधान जी ने कह दिया था कि भाई इतने सारे लोग भूखे मर रहे हैं तो एक और मर जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो उनका उत्तरदायित्व है। जनता ने उनको एक प्रधान पद पर बिठाला है, तो इसलिए बिठाला है कि वो हमारी हर तरह मदद करें। पंचायत में जो आपसी विवाद होते हैं लोगों के बीच में, उनमें क्या भूमिका आपकी रहेगी? देखिए, पंचायत में जो आपसी विवाद होते हैं उसमें सबसे बड़ी बात होती है कि घर में 4 बर्तन होते हैं तो वो खटकते हैं जी जी आपस में। तो उनका मतलब ये नहीं है कि उनको फेंक दिया जाए अलग अलग, जी बल्कि क्या होना चाहिए, उनको समेटा जाना चाहिए। तो आपसी विवादों को घर में ही बैठ करके और समेटा जाएगा, उनको वहीं थाने तक या आगे उसको नहीं बढ़ाया जाएगा। पंचायत में आप खुद शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में आप सुधार क्या क्या सुधार करना चाहेंगे? और पंचायत में अभी स्वास्थ्य केंद्र या पशु चिकित्सालय हैं या नहीं हैं, और है तो उनकी स्थिति क्या है, और क्या सुधार आप कराना चाहेंगे? देखिए, पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र को लें तो काफ़ी समय पहले का बना हुआ है। जी तो वो खंडहर पड़ा है इस समय, जी जी कोई भी उसमें कुछ नहीं है। तो सबसे पहले या तो मरम्मत लायक है वो, तो मरम्मत की जाएगी, नहीं तो उसे पुनः स्थापित किया जाएगा, जिससे लोगों को बाहर भागने की आवश्यकता न पड़े। उनको सारी सुविधाएं हैं जो भी हैं वो यहीं स्वास्थ्य केंद्र पर मिले। और पशु चिकित्सालय तो है ही नहीं, जी तो कोशिश की जाएगी सरकार से जो है बात करके कि पशु चिकित्सालय भी पंचायत में बनाया जाए। शिक्षा के और शिक्षा के मामले में जितने भी नवयुवक हैं या बच्चे हैं, क्योंकि हम स्वयं एक शिक्षक हैं, तो शिक्षक का एक उत्तरदायित्व होता है कि कोई भी छात्र या छात्रा जी शिक्षा से नहीं रहनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो है गरीब हैं, तो उन्होंने कहा था कि भाई सर हमारे पास इतना धन नहीं है, पैसा नहीं है कि हम आपके विद्यालय में बच्चे को पढ़ा सकें। तो मैंने उनसे यही कहा था कि देखिए, पैसा बड़ी चीज़ नहीं होती है, लेकिन बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए, सही शिक्षा बच्चे को मिलनी चाहिए, क्योंकि बच्चा ही हमारा आने वाला भविष्य है। जब बच्चा योग्य ही नहीं होगा, पढ़ेगा ही नहीं, तो वो भविष्य हमारा कैसे बनेगा देश का? तो नवयुवक, अच्छा दूसरी चीज़,
पंचायत में हमारे में जन सेवा केंद्र की मैंने सुना है कि जन सेवा केंद्र है, लेकिन वो प्रत्यक्ष में नहीं है। जी जी तो जन सेवा केंद्र जो भी है जिसके नाम से वो भी रहेगा, चलेगा। और जितने भी छात्र छात्रा हैं, जैसे स्कॉलरशिप वजीफ छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करते हैं, तो उनको कागज़ के लिए मार्केट में जाना पड़ता है और वहाँ उनसे 70, 80, 100 जैसे भी उनकी वो होती है, उनसे पैसा लिया जाता है। तो उनको जो भी सुविधा है जब अपनी पंचायत में मिलेगी तो उनको भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बहुत से लोग तो ऐसे हैं, उनके माता पिता जो अनपढ़ हैं, तो वो नहीं इस चीज़ को जानते कि क्या जाति होता है, क्या आय होता है, कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा। तो जब यहाँ पर सारी सुविधा मिलेंगी तो उनको भी कोई परेशानी नहीं होगी। और रही बात पंचायत घर की, तो मेरी अपनी एक वो है, विचार है कि पंचायत घर को पुनः से तैयार कर, यानी तैयार तो है ही, लेकिन भूसा वगैरह है वो सारी सफाई वगैरह करा करके और पौधे वौधे लगा करके वहीं पर प्रधान, साथ में सेक्रेटरी जो भी है 2 घंटे 3 घंटे, 2 ही पंचायत घर बने हुए हैं, एक उदयवान में और एक भकरोई में, तो 2-2 घंटे या 3-3 घंटे पर प्रत्येक दिन और दोनों ही बैठेंगे, जिससे जनता को प्रजा को प्रधानों के घर चक्कर लगाने की आवश्यकता ना पड़े। क्योंकि देखा जाता है कि व्यक्ति को जब काम पड़ता है तो प्रधानों के घर जाते हैं, और प्रधानों के घर जाते हैं तो पता चलता है कि आज प्रधान जी मथुरा गए हैं, आज दिल्ली है, आज मुर्सान गए हैं, चाहे वो घर में बैठे हैं। जब वो प्रतिदिन 2 घंटे बैठेंगे अपनी जनता के बीच में, तो लोगों को दिक्कत शायद नहीं होगी। चंचल जी, आप महिला प्रत्याशी हैं, तो आप पंचायत में महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए क्या करना चाहेंगे? मैं चाहती हूँ कि सारी लड़कियाँ, बेटियाँ और महिलाएं सेल्फ डिपेंड हों। मैं चाहती हूँ कि किसी भी परिस्थिति में अपना खुद का बिजनेस हो, खुद का अपना पैरों में खड़ी हो। और ये सब जब होगा जब महिलाएं, लड़कियाँ खास तौर से पढ़ेंगी तभी तो आगे बढ़ेंगी। ये तो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि इंटर करा दिया और उसके बाद में बिठा लिया जाता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इंटर के बाद भी उन्हें सेल्फ डिपेंड करने के लिए छोड़ दिया जाए। इंटर तक सारी चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं, उसके बाद तो लड़की सेल्फ डिपेंड होनी ही चाहिए। सिलाई कढ़ाई बुनाई सारी चीज़ों की सुविधा होनी चाहिए यहाँ। आप महिला प्रत्याशी हैं, तो अपनी पंचायत के जो मतदाता हैं उनसे क्या निवेदन आप करना चाहेंगे? कोई संदेश देना चाहेंगे आप अपने मतदाताओं को? जी, जो भी बुजुर्ग हैं, बूढ़ी माता हैं, बहनें हैं, जो गरीब हैं और जो विधवा हैं, उनके लिए पेंसिल बनवानी है। और जो बच्चे पढ़ना मतलब घर पे बिठा लिए जाते हैं, उनके लिए भी सरकार से निवेदन करूंगी कि उनके लिए और ज़्यादा थोड़ा सा स्कॉलर का करे बंदोबस्त, क्योंकि आजकल कंपटीशन का ज़माना है। अगर सरकारी में पढ़ेंगी तो कंपटीशन ढंग से नहीं हो पाता है, क्योंकि लड़कियों का तो यही होता है कि स्कूल जाओ, उसके बाद में घर का वर्क करो, और थोड़ा स्कॉलर थोड़ा ज़्यादा होता है तो घर वालों को भी लगता है कि स्कॉलर आ रहा है तो इसकी बेसिस पे तो हम इनको पढ़ाई दें। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा सरकार भी सहयोग करे और थोड़ा हम भी करें, तो लड़कियाँ पढ़ेंगी और आगे